let us be ready for the second half session. We will be going for the asanas now. आसनों में हम कुछ न्यू प्रैक्टिसेस करेंगे. आज सभी आसन मॉडिफाइड है, मतलब जो बेसिक आसन है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया हुआ, तो अच्छा भी लगता है मॉडिफाइड करने से और थोड़े बेनिफिट्स भी ज़्यादा एनहांस हो जाते हैं. नाउ ऑल ऑफ अस नो मार्जरासन, मार्जरासन ए बी, मार्जरासन सी भी सभी को पता है. हम मार्जरासन सी का आज मॉडिफिकेशन करने वाले हैं. तो किस तरह से करना है आपको देखना है. एक बार आप देख लीजिए. तो पहले तो आपको मार्जरासन सी के लिए पैरों घुटनों को जोड़ना है इस तरह से. फिर घुटनों को जोड़ के रखना है. वज्रासन में आप हैं, ये पोजीशन में आप आ गए. यू आर कमिंग टू दिस पोजीशन वेयर योर पाम्स आर नाउ अवे. ओके, हाथों को आपने थोड़ा दूर रखना है बिकॉज यू हैव टू बैलेंस. मार्जरासन सी सभी को पता है. राइट लेग को पीछे लिया, राइट लेग को ऊपर उठाया, सिर को ऊपर उठाया. ओके, सो दिस इज सी. अब यहाँ पे ही आप एल्बोज को बेंड करके चिन नीचे रखेंगे, चेस्ट को नीचे रखने की कोशिश करेंगे एंड मेंटेन. ओके, तो ये हो गया आपका मार्जरासन सी का मॉडिफिकेशन. लेट्स डू इट नाउ ऑल ऑफ यू. सो अब जिनको बहुत मुश्किल लगता है घुटनों पर खड़े होना, घुटनों पर बैलेंस करना, आप ऐसे टॉवेल को घुटनों के नीचे रख सकते हैं. यू कैन कीप अ टॉवेल बिलो द knees and then you can come up. So this will be helpful for you. Okay. So all of you ready? Let's go for the Marjarasan C modification. आप वज्रासन में आ जाइए. टेक अ डिस्टेंस, कम अप. हाथों को थोड़ा फैला दो, मतलब ये जो डिस्टेंस है हाथों के बीच का, हथेलियों के बीच के डिस्टेंस को बढ़ाए. राइट लेग को स्ट्रेच किया, रेस द लेग. ओके, ये पोजीशन में आप हो सी में. धीरे 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 आप चीन को नीचे करेंगे एंड मेंटेन. लेग अप मोर एंड मोर. एल्बोज को नजदीक लो. 1 2 3 4 5 6. जेंटली कम अप टू सी, ब्रेक डाउन. ओके, लेफ्ट लेग को पीछे स्ट्रेच किया, रेज द लेग अप, हेड अप एंड स्लोली गो डाउन. 1 2 3 4 5 6 एंड जेंटली कम बैक. रिलैक्सिंग वज्रासन. जिनको वज्रासन को रिलीज करना है रिलीज कर सकते हैं. ओके, अब हम पाम्स पे थे, अब हमें फोर आर्म्स पे आके चेस्ट को भी नीचे टच करना है इन द सेकेंड राउंड. सो इफ यू आर इन दिस पोजिशन, ओके, तो आपको ये पोजिशन में आने के बाद एल्बोज को नीचे लेंगे, हाथों को आगे लेके और आगे लेके यू हैव टू टच डाउन. ओके, you have to go down and touch more and more down. Let's do that practice now. All of you take the forearms forward. Initially only we can take. So हाथों को आगे ले लीजिए जितना ले सकते हैं. Okay. Raise the leg up and now slowly go down. Raise the leg up. Maintain. 1 2 3 4 5 6. Slowly come up. Now this is for those who cannot balance on the palms. Okay, आपको जैसे comfortable हो आप वैसे कर सकते हैं. The second variation is for those who have pain in the wrist joint or elbow. Otherwise, ideally तो हाथ को ऐसे ही रख के करना है. But I am doing it the other way because there are some people who may have pain in the wrist joint. Let's do the other side also. आपने हाथों को ऐसे ले लिया है forward. Okay, leg को उठाया है and down. 1 2 3 4 5 6. Slowly come up and pick the palms down. Back. Relax. Prishtasan भी इसे कहते हैं and it helps to improve the functioning of your lungs. It is giving a nice stretch to your back, but it improves the functioning of your lungs also and stretches your gluteal muscles. Relax करें. इसके अंदर वेरिएशन सुपाइन पोजीशन में भी, प्रोन पोजीशन में भी है, मतलब जिनको बिल्कुल बैठना मुश्किल है घुटने पे वो लेट के भी कर सकते हैं, विच आई विल शो यू लेटर. रिलैक्स. नाउ लेट अस गो फॉर द स्टैंडिंग प्रैक्टिस. तो धीरे से अपनी जगह पर खड़े हो जाइए. स्टैंड. स्टैंडिंग ऑल्सो एज आई सेड वी आर डूइंग ऑल द मॉडिफिकेशन. सो स्टैंडिंग में हम वीरभद्रासन में ट्विस्टिंग बेंडिंग करने वाले हैं. So the first round I will show you from the front so that you can understand. Okay? तो इसमें आपको क्या करना है, इस तरह से पैर को आगे ले. So you can see both the legs, right leg and left leg. Okay? इस तरह से, मतलब अगर साइड से देखो तो आप ऐसे हो.
लेग को आगे लिया, लंच पोजीशन में आएंगे। सो दिस इज द पोजीशन, ओके। हाथों को शोल्डर लेवल में लीजिए, नी को बेंड करें, बेंड द फ्रंट नी, बैक लेग स्ट्रेट है। फिर वीरभद्रासन के लिए हम हाथों को ऊपर लेते हैं इस तरह से। अब ये पोजीशन में आने के बाद राइट बेंड एंड मेंटेन, 1 2 3 4 5 6, center, straighten the knee, again bend, left bend, 1 2 3 4 5 6, center, hands are stretched, knee straight and relax, relax for a while. So we need to do the other side also. So left leg को आगे लिया इस तरह से, हैंड स्ट्रेच्ड है शोल्डर लेवल, बेंड एट द लेफ्ट नी, राइट लेग पीछे वाला पैर सीधा है, वीरभद्रासन में गए। अब पहले लेफ्ट साइड बेंड करेंगे क्योंकि लेफ्ट लेग आगे है, 1 2 3 4 5 6, सेंटर, बेंड एट द साइड, 1 2 3 4 5 6, center, hands are stretched at shoulder level, bend down, relax. Okay, so this again is a very nice practice to improve your lung capacity, and you can feel the stretch in the cati region, that's the waist region. So हमारे side muscles के लिए important practice है, and because you are stretching your lungs lobes are improving the capacity of breathing in. A very nice practice. Veerabhadrasana modified. Let's do it. Now I'll just show it from the sides. सेकेंड राउंड के लिए तैयार, मैट के पीछे, राइट लेग को आगे लिया, इस तरह से आप खड़े हैं, हैंड्स आर स्ट्रेच्ड, नी बेंड, राइट नी इज बेंड, हाथों को ऊपर लिया, वीरभद्रासन पोजीशन में। अब राइट नी बेंड है, राइट साइड बेंड करें, 1 2 3 4 5 6, सेंटर, लेफ्ट साइड बेंड, 1 2 3 4 5 6, सीधे हो जाएंगे, घुटने को सीधा करें, हाथों को नीचे ले आए, फ्रंट लेग पीछे ले आना, रिलैक्स फॉर अ व्हाइल। लेट अस रिपीट विद द अदर साइड। लेफ्ट लेग को आगे लिया, हाथों को शोल्डर लेवल में स्ट्रेच करके, हाथ ऊपर लीजिए, नी बेंड। नाउ सिंस द लेफ्ट लेग इज बेंड, वी विल बेंड डाउन टू द लेफ्ट साइड, 1 2 3 4 5 6, सेंटर, and right side bend, 1 2 3 4 5 6, center, knee straight, hands stretched at shoulder level, hands down, front leg back. So Veerabhadrasana with the side bend, Veerabhadrasana का main benefit is for improving the tone of the lower body and strengthening your leg muscles, but because you are stretching, so you experience the stretch on the sides, improves the lung capacity. It is very nice practice for those who have to go for long races, marathons के लिए जाना है, walking races होते हैं, उनके लिए ये बहुत ही beneficial है, and it is nowadays very important because it helps to boost in our confidence. हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाने वाले वीरभद्रासन की कोई भी सीरीज में से करो, they are going to help you. धीरे धीरे रेगुलर प्रैक्टिस से अपने आप ही आप अपने अंदर चेंजेस को महसूस करेंगे. You will feel more and more confident with the Veerabhadrasana practices. Sit down and lie on your abdomen. Now, as some of us cannot do Marjarasana C modification, then this practice will be more easier. तो हम क्या करेंगे, शलभासन जो है, शलभासन मॉडिफाइड करते हैं, अर्ध शलभासन मॉडिफाइड, जिसमें आप पैरों का सपोर्ट ले रहे हैं. सो प्रोन पोजीशन में जो बेनिफिट आसन है शलभासन मॉडिफाइड इज सेम लाइक द त्रिपाद मार्जरासन सी जो हमने आज मॉडिफिकेशन किया. सो पहले आप पेट के बल लेट जाएंगे, प्रोन पोजीशन में रिलैक्स हो जाइए, रिलैक्स फॉर व्हाइल. Join the legs together. अब देखो चिन मैट पे रखिए, कीप द चिन ऑन द मैट. दोनों हाथों की फिस्ट बना के थाइस के नीचे रखिए. पहले अर्ध शलभासन में जाएंगे और फिर नीचे से दूसरे पैर को मोड़ के उसके फुट पोर्शन को अपने घुटने पर रखेंगे. तो राइट लेग इज अप, लेफ्ट लेग इस तरह से फोल्ड करें. सो प्लेस इट नियर द नी एंड मेंटेन करेंगे. ओके, सो ट्राई टू मेंटेन दिस वे. 1, चिन इज ऑन द मैट. 2, 3, 4, 5, 6,
नीचे वाले पैर को सीधा करें, फिर ऊपर वाले पैर को रिलैक्स। अगेन रिपीट, लेफ्ट लेग को ऊपर लिया, राइट लेग नीचे से होल्ड, सपोर्ट द अपर लेग सो दैट द लेग इज रेज्ड मोर हाई। 1 2 3 4 5 6, lower leg down, then upper leg down and relax. So this is a very nice practice of modified Shalabhasana. You could all feel the gluteal muscles stretch, that is on the hip bone. The lower back, that is the lumbar spine is getting stretched. और किसी को भी sciatica nerve pain है या varicose veins है, उनके लिए benefit है. Plus it also gives a nice constriction to the abdomen muscles, पेट के muscles के लिए. So constipation है और डायबिटीज वालों के लिए भी ये बेनिफिशियल है. लेट्स डू द सेकेंड राउंड ऑफ मॉडिफाइड शलभासन. पैरों को मोड़ेंगे, कोशिश करनी है कि बराबर आपका पैर का पंजा ऊपर वाले पैर के घुटने को टच होगा ताकि वो पैर और ऊपर पुश होगा. सो लंबार पेन है, लो बैक पेन है, उनके लिए ये रियली बेनिफिशियल है. ओके, चिन को मैट पे रखें, सिर को उठाना नहीं है, अपर बॉडी फिक्स्ड है. ओके, हाथों की फिस्ट बना के थाइस के नीचे, राइट लेग अप and left leg from down. Nicely support. Take it more and more high. Maintain. 1 2 3 4 5 6. नीचे वाले पैर को सीधा करें, फिर ऊपर वाले पैर को सीधा लें. ऊपर वाला पैर बिल्कुल सीधा ही रहेगा, घुटने में मुड़ेगा नहीं. Chin on the mat. Left leg up straight and then right leg down. Support. Maintain और ऊपर. 1 2 3 4 5 6. Lower leg down, upper leg slowly down. Relax in Makarasana. शुरुआत में कुछ लोगों को थोड़ा मुश्किल होगा, हमारा पैर टच नहीं हो रहा है, पैर ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है. The lower leg which is supporting, some of you may be just struggling to find where to keep, but as you कॉन्शियसली अंडरस्टैंड इट, तो आराम से धीरे से करो, समझ के करो, तो ये आसन आसान है. डोंट गेट कंफ्यूज एंड डोंट बी इन अ हरी टू डू द प्रैक्टिसेस. रिलैक्स ऑन योर स्पाइन. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिसेस. मॉडिफिकेशंस आर जनरली हेल्पफुल फॉर स्ट्रेंथनिंग योर स्पाइनल रीजन. रिलैक्स करें. हमने जैसे मॉडिफाइड शलभासन किया वैसे मॉडिफाइड अर्ध पवन मुक्तासन भी करेंगे. तो हमने शलभासन में घुटने को ऐसे टच किया था ना नीचे से, मतलब पैर नीचे से ऐसे था. अब हम पवन मुक्तासन में भी वैसे ही करेंगे. इट्स इन द रिवर्स वे वी आर डूइंग. हाउ टू डू इट? आप लेटे हैं, अब राइट लेग को फोल्ड करके लेफ्ट नी पे रखें. ओके, राइट लेग को लेफ्ट घुटने पर रखा है मोड़ के. अब दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे. सो यू कैन सी this knee, this palm, this foot is on the knee, and now interlock fingers below the thigh. So thigh के नीचे से और प्रेस करो और सिर को ऊपर उठाओ, मेंटेन करें. So the leg is 90 degree. Okay, 1 2 3 4 5 6. सिर नीचे, धीरे से हाथों को रिलीज करें, पैरों को वैसे ही नीचे ले आए, and then release the leg. Okay, रिलैक्स. तो पैर को घुटने को ऊपर रखना है और फिर मोड़ना है, फिर सिर को. नाउ इन केस यू हैव नेक पेन, आपने सिर नहीं उठाया तो भी चलेगा. सिर्फ पैरों को 90 डिग्री रखना और इसको प्रेस करना जरूरी है. सो ऊपर से नहीं प्रेस कर रहे हैं हम, नीचे से प्रेस करने वाले हैं. ओके, रिमेंबर दैट. लेट्स रिपीट विद अदर साइड. लेफ्ट लेग को अभी लेफ्ट फुट ऑन द राइट नी, दोनों पैरों को 90 डिग्री उठाया. अब घुटने नीचे से, घुटने के नीचे से प्रेस किया एंड रेज अप. मेंटेन. 1 2 3 4 5 6. Slowly head down. Release the hands and bring the legs down. Relax. आंखों को बंद करें, विश्राम करें. नाइस कंप्रेशन ऑन दी एब्डोमेन. पवन मुक्तासन का मेन काम है शरीर से जो भी गैसेस है, जो भी वायु है, उसे निकालना. So it helps to remove the toxins from the body. And in this manner you are doing, so the leg is at 90 degrees. So varicose veins है, कुछ पेन है पैरों में, तो वो भी कम हो जाता है. But it is more important for your digestive system and excretory system.
That was Ardha Pavan Muktasana modification. Let us repeat with the other side. Okay. फिर से हाथ शरीर से चिपके हुए हैं, राइट लेग को फोल्ड करके लेफ्ट नी पे रखा है, फुट को दोनों पैरों को इस तरह से ऊपर उठाएंगे। ये पोजीशन को मेंटेन करके हाथों को ऐसे भी प्रेस कर सकते हैं, इंटरलॉक भी कर सकते हैं। यू कैन होल्ड द ऑपोजिट एल्बोज आल्सो, रेज अप, मेंटेन 1 2 3 4 5 6, head down, release the hands, slowly bring the legs down, relax for a while, repeat, left leg folded है, left foot on the right knee, bring the legs up, and now again hold the elbows if you want to, or interlock the fingers and press up, 1 2 3 4 5 6, head down, release your hands and bring the legs down, विश्राम करें, relax for a while, enjoy the effects of all the asanas as you are relaxing in Shavasana Sthiti, and try to recollect all the practices we just now did. Asanas we were doing, Marjarasana C modification सीखा है हमने आज। रिलैक्स कीजिए और सुने, आंखों को बंद रखें, एंजॉय एंड लिसन टू व्हाट आई एम टेलिंग यू नाउ। मार्जासन सी हमने किया है, अ वेरी इफेक्टिव प्रैक्टिस फॉर द स्ट्रेंथनिंग ऑफ योर लोअर बैक। आफ्टर दैट वी वर डूइंग इन स्टैंडिंग वीरभद्रासन। Veerbhadrasana again is a very effective practice for toning up the lower body, and it was really very beneficial for all of you to strengthen the arms also, and at the same time strengthen the hip bone and the gluteal muscles. That was Veerbhadrasana we did. After that we were doing the practice that was the Ardha Shalabhasana modification. Prone position में हमने किया Ardha Shalabhasana, वो मॉडिफिकेशन किया है आज, और उसमें आपने पैरों को ऊपर उठाने की कोशिश, मतलब शलभासन में उतना नहीं उठता है, पर हमने अर्ध शलभासन मॉडिफिकेशन में सीखा है कि हम नीचे से सपोर्ट देके ऊपर वाले पैर को और ऊपर उठा सकते हैं, ताकि हमें अच्छा सा एक लंबार स्ट्रेच मिलेगा। लिसन विथ योर आइज क्लोज्ड, एंड इन द सुपाइन पोजीशन, सुपाइन पोजीशन में हमने क्या किया, supine position में again modification of the Pavan Muktasana, and that was the Ardha Pavan Muktasana modification. You could feel the pulling of your pelvic region, feel the pulling of your thighs, and giving a nice compression to the abdomen. So digestive system के लिए हमने वो वाली practice सीखी थी, that was the modification of the Pavan Muktasana. Okay friends, so now you can sit in your place, थोड़ा सा आप stretch कर लीजिए खुद को और फिर अपनी जगह पर बैठ जाइए। Sit in your place. Give a nice stretch, take your time and adjust yourself so that you are sitting in a comfortable posture. And now we will be ready for the practice of Swashanmakshruti. कपालभाति और Swashanmakshruti पहले करेंगे। Okay? So back straight, आँखों को बंद करें। First of all, be aware of your breathing. After so many asanas, the breathing is so much clear, so much calmer, so much regular. Okay? जब breathing haphazard है तो please आप practices ना करें। ब्रीदिंग को सेटल डाउन करना है और फिर ही आप ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस के लिए बढ़ेंगे। ओके, सो बैक स्ट्रेट, लेट अस गो फॉर द प्रैक्टिस ऑफ श्वसनमार्गशुद्धि। राइट हैंड थंब से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, लेफ्ट से फोर्सफुली ब्रीद आउट करेंगे। ओके, स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ को नीचे करें, यू कैन क्लीन द नोज। Now repeat, left nostril close, right nostril breathe out. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ नीचे, इस तरह से नाक को साफ करें। That was the part 2, that second part. थर्ड पार्ट में दोनों नॉस्ट्रिल से ब्रीद आउट करना। बैक स्ट्रेट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
पोज अगेन एंड रिलैक्स योरसेल्फ. थोड़ा देर विश्राम स्थिति में बैठे, रिलैक्स फॉर अ व्हाइल. एंड नाउ बी रेडी फॉर द नेक्स्ट क्रिया. कपालभाति के लिए तैयार हो जाते हैं. सुखासन में बैठ जाइए. दोज हु कैन सिट इन अर्ध पद्मासन, आई विल सिट इन अर्ध पद्मासन. अर्ध पद्मासन में बैठने की कोशिश करो या सुखासन. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग फॉर कपालभाति. फिक्स द चेस्ट. Shoulders are tight, chest is fixed, abdomen is relaxed. Only flapping movement as you are breathing out. So वो synchronize करो कि आप breathe out कर रहे हो तो breathing out में आपको synchronize करना है आपके breath out and abdomen in. Breath out, abdomen in. Okay? It's 100 strokes, but जिनको मुश्किल लगता है बीच में रोके. I'm sitting straight, chest is fixed, hands in Drona Mudra. Start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 60. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 70. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 80. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 90. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 100. धीरे से आंखों को खोले. रिलैक्स योरसेल्फ एंड ट्राई टू ऑब्जर्व द चेंजेस इन योर ब्रीदिंग सिस्टम. क्या हुआ है? द ब्रीदिंग इज मोर सेटल डाउन. देयर इज कामनेस ऑफ द ब्रेथ एंड इनिशियली देयर इज अ शॉर्ट ब्रेथ. मतलब आप सांसें रुक जाती है आफ्टर 100 स्ट्रोक्स ऑफ कपालभाति. फ्यू सेकेंड्स के लिए देयर इज नो ब्रीदिंग and then the body resumes the natural breathing. Okay, so very nice and effective practice. 100 strokes किए हैं, पर हमने जैसे गुरुवार को किया था 500 strokes of Kapalbhati in between relaxation. Try to do. Kapalbhati is very important practice and try to do above 500. Okay, जितना आप करोगे दिन भर में 500 तो भी करने ही करने हैं. जब भी आप लाइट स्टमक हो या एम्प्टी स्टमक है, कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा कपालभाति करें. Okay. Now we are ready for the active pranayams. So sit in Vajrasan. Not compulsory. You can sit even in Sukhasan or on the chair for the practice of active pranayam Bhastrika. Okay. तो भस्त्रिका के लिए तैयार हो जाइए. Now those who are beginners, हाथों को ऐसे रखना है. सांस को भरना है हाथ ऊपर और सांस को लेते हुए सांस को छोड़ते हुए हाथ को नीचे लाना. So it should be breathing in, breathing out. Forceful breathing, forceful breathing out. First round, I am giving you the counts. So hands by the side, sit straight, sit at the spine. You are not slouching. बिल्कुल सीधे. और जब आप ऊपर मुंह नीचे कर रहे हो तो ये नहीं करना. Don't move your spine. Okay, keep the spine erect. Only your hands will move in up and down. Ready, friends? Sit straight. Start. In 1, in 2, in 3, in 4, in 5. In 6, in 7, in 8, in 9, in 10, in 1, in 2, in 3, in 4. Last 15. Relax. Maintain your asana. Those who can maintain. So you have to feel the changes within you. It's a very, very effective and popular practice of Bhastrika, and Bhastrika is a nice practice to improve and boost up your immunity. So regular practice of Bhastrika is essential in all the seasons. You should do. Never stop the practice of Bhastrika. सभी सीजन में अनिवार्य है. Okay. Second round I am doing it. आप भी करें खुद से और काउंट आपको पता चला है. उस तरह से हम 15 स्ट्रोक्स करते हैं. So you will understand. Breathing in and breathing out. Start.
closed. Release your asana. Relax for a while. A very energetic pranayam Nastrika we just now did. धीरे से आंखों को खोलें. आप सुखासन में बैठे या अर्ध पद्मासन में या पद्मासन में बैठे. अगर आप पद्मासन में बैठ सकते हैं तो बहुत अच्छा. Those who can sit in Padmasan, try to sit in Padmasan. Okay, so let's sit in Padmasan now. We will go for a simple pranayam, single nostril breathing pranayam, that is Chandra Abhyas. Chandra Abhyas में चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट करना है. लेफ्ट से ब्रीद इन करना है और लेफ्ट से ही ब्रीद आउट करना है. तो ये कौन सा प्राणायाम है? चंद्र अभ्यास, नॉट चंद्र भेदन. ओके, तो बाएं से सांस ले, होल्ड करें सांस को और बाएं से ही प्रश्वास करें. लेफ्ट हैंड ध्यान मुद्रा में रखें, पीठ को सीधा रखें. राइट हैंड थंब से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करें, हाथ को ढीला रखें. लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस ले. 1 2 3 4. दोनों नॉस्ट्रिल्स को बंद कर दीजिए. गर्दन को नीचे झुकाए, पेट को अंदर खींचे, सांस को रोकें. 1 2 3 4 5 6 7 8. गर्दन सीधी. बाएं से सांस को बाहर निकालें. 2 3 4 5 6 7 8. सेकेंड राउंड फिर से लेफ्ट से ही सांस को ले. 1 2 3 4. दोनों नॉस्ट्रिल्स को बंद करके गर्दन नीचे झुकाए, पेट को अंदर खींचे. 1 2 3 4 5 6 7 8. गर्दन सीधी. बाएं को ही खोलना है. 2 3 4 5 6 7 8. हाथ नीचे. सो फ्रेंड्स, two locks, the chin lock and the abdomen lock we are doing. चिन लॉक मतलब गर्दन की थोड़ी को, चिन को, गले को टच करना है. ये चिन लॉक हो गया. क्योंकि सांस को अंदर लिए है तो सांस को वहाँ रोकना है और नाभि वाले हिस्से को ज़रा सा अंदर खींच के फिर आप 8 तक सांस को अंदर ही रोकेंगे. फिर बाद में गर्दन को सीधी करके फिर से वहीं से, तो यहाँ से सांस लिया वहीं से छोड़ना है. आपको राइट का इस्तेमाल नहीं करना है. लेट्स डू 2 राउंड्स ऑन द ओन. अभी आपको पता चला है, खुद से करें 2 राउंड. सांस 4 तक ले बाएं से. दोनों नॉस्ट्रिल्स को बंद करके जालंधर बंद, बुनियाद बंद लगाएंगे. 8 तक सांस को रोकेंगे. गर्दन सीधी करें. फिर से बाएं से ही प्रश्वास करें 8 तक धीरे धीरे. सेकेंड राउंड. हैंड डाउन. आंखों को बंद ही रहने दो. Enjoy the effect of Chandra Abhyas. Chandra Abhyas is a pranayam which helps to cool down the body. In the summer season, it is very, very beneficial. Those who have high BP, those who have anxiety, those who have lot of stress, regularly Chandra Abhyas का practice करें. जिनको बहुत ज़्यादा पसीना आता है हाथों में, पैरों में, जिनको एसिडिटी की शिकायत है, रेगुलरली आप चंद्र अभ्यास का प्रैक्टिस करें. ओके, रिलीज योर आसन स्लोली जेंटली और कुछ देर के लिए विश्राम करके चंद्राभ्यास के बेनिफिट्स को एंजॉय करें. Okay friends, so now we are ready for the relaxing pranayams and they are Bhramari and Omkar. आपको जिस आसन में बैठना है उस आसन में आप बैठ सकते हो. वज्रासन में बैठना चाहते हो, सुखासन में बैठना चाहते हो, जैसे भी बैठ सकते हो. कंफर्टेबली बैठे. हाथों को पद्म मुद्रा में रखें. देखो एल्बोज ऐसे नहीं रहेंगे, एल्बोज चिपके हुए, पीठ सीधी, बैक स्ट्रेट, आईज क्लोज. पहले 3 बार भ्रामरी करेंगे और फिर 3 बार ओंकार. गहरी सांस ले. Hands in Dhyan Mudra, back straight. Feel the vibrations throughout you. Focus between your eyebrows.
Visualize Om at the center of your eyebrows. Let us chant 3 Omkars. Breathe in full. Feel the vibrations, enjoy the vibrations. After this 1 hour, feel more and more relaxed, more and more healthy, and more peaceful. Gently rub your palms, massage your face. आंखों को बंद ही रहने दो, फिर से हाथों को मले और पूरे शरीर पे अपने गर्म हाथों को घुमाएं. Feel the warmth of your palms. Again rub the palms. आंखों पर रखें, चेहरे पर रखें. पलकों को झपकते हुए धीरे धीरे आंखों को खोलें. Feel more and more blessed, feel more and more divine, and feel more and more relaxed. Okay friends, we end our session over here. It was a nice pleasure to teach you new asanas, and I hope you all too really enjoyed.